एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक छोटे से अपडेट के साथ और एक नोटिफिकेशन के साथ जो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एपीएस के फॉर्म फिल हो रहे हैं और 2 ही दिन बाकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर लीजिए और 16 अगस्त तक लास्ट डेट रहेगी। और एग्जाम कौन सी भाषा में होता है, कौन सी लैंग्वेज में होता है, इससे रिलेटेड डाउट आप लोगों के माइंड में है। बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे कमेंट्स मेरे सामने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो चलिए इसको ही क्लियर करेंगे। साथ के साथ और भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि देखिए फॉर्म फिल हमारा स्टार्ट हो गया था 5 जून से और लास्ट डेट इन्होंने क्लियरली बता दी है कि 16 अगस्त तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है उन लोगों के लिए एक डेट यहां पर होगी 22 से 24 तारीख तक। 22 से 24 तारीख तक 2 से 3 दिन आप लोगों को मिलेंगे। इसमें आप लोग, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम कुछ मिस्टेक कर दिए तो आप एक तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों का 8 सितंबर को 8 सितंबर को मिल जाएगा और रिजल्ट एक तरीके से यहाँ पर अनुमानित है, यानी कि टेंटेटिव तरीके से ये बता रखा है। अभी इसका मतलब ऑफिशियल नहीं बताया इस चीज को। जो रिजल्ट है वो आप लोगों का 8 अक्टूबर के बाद आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब डेट से रिलेटेड भी मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पर इन्होंने 4 डेट दी हुई है, 20, 21, 22 और 23। अब 20, 21 को तो कंफर्म ही है, मतलब कि 20, 21 में तो आप लोगों के एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, इन्होंने ये रिजर्व जो एक तरीके से बैकअप डेट दे रखी है, आरक्षित डेट दे रखी है, ये क्यों दे रखी है? ये इसलिए दे रखी है, अगर कैंडिडेट्स जो भी या जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, अगर उनका अमाउंट, उनका नंबर ज्यादा हो जाता है, इट मीन्स अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो उन्हें 22 और 23 का एक तरीके से मतलब कि एडमिट कार्ड मिलेगा 22 और 23 के हिसाब से। मतलब 4 डेट में ये स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को डिवाइड कर देंगे। बाकी जो नॉर्मली रहेगा, कोशिश इन लोगों की यही रहेगी कि 20 और 21 को एग्जाम ले लेंगे। अगर कैंडिडेट्स का नंबर यानी कि कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे तो 22 और 23 को भी एक तरीके से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स के, उस हिसाब से ये लोग अपना एग्जाम ले लेंगे। 4 डेट इन्होंने पहले से ही फिक्स करके बता रखी है, तो वो चीज आप लोगों को पता चल ही जाएगा जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों को मिलेगा। उस एडमिट कार्ड में कौन सी डेट दे रखी है, कौन सी नहीं दे रखी। 20, 21, 22, 23 इन चारों में से कोई एक डेट दे रखी होगी। वैसे तो यही होगा ज्यादातर, मतलब 20 और 21 2 दिन, हर साल यही होता है कि 2 दिन में एग्जाम ले ही लेते हैं ये लोग। अगर इस बार ऐसा हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स ज्यादा हो गए तो उसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। अब आ जाते हैं लैंग्वेज के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डाउट, सबसे ज्यादा एक तरीके से कमेंट सेक्शन में मेरा यही क्वेश्चन देखा है मैंने स्टूडेंट्स की तरफ से कि भाई एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में होता है और अब तक कौन सी लैंग्वेज में होता आया है। तो देखिए, एग्जाम लैंग्वेज से रिलेटेड अभी तक तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ भी नहीं बता रखा है। क्लियरली ये काफी सालों से चलता आ रहा है कि जो एग्जाम है वो आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। याद रखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्जाम होगा और जो इंटरव्यू है वो भी आप लोगों का इंग्लिश में ही होगा। और इन्होंने साफ साफ ये चीज बता रखी है कि आप लोगों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए एक तरीके से इंटरव्यू देने के लिए। स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप लोगों का जो स्किल टेस्ट लेंगे अगर उसमें आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से कुछ भी लिखवाएं तो वहां पर आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल तरीके से भी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि पूरा के पूरा जो इंग्लिश में होगा पेपर, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। ठीक है, अब मेन जो चीज यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को याद रखनी है, जो कैंडिडेट्स हिंदी सब्जेक्ट के हैं, अगर आप टीजीटी से हैं, अगर आप पीजीटी से हैं, सिर्फ इन दोनों कैटेगरी की बात करूंगी। अगर आप टीजीटी और पीजीटी में हिंदी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो उनका हिंदी का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो पूरा हिंदी लैंग्वेज में होगा और पेडागोजी सेक्शन भी हिंदी में ही आएगी। बाकी जो सब्जेक्ट रह गए आप लोगों के, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और जीके का पोर्शन, वो इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, और ये सिर्फ टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए है। पीआरटी वालों का पूरा के पूरा पेपर आप लोगों का एक तरीके से इंग्लिश में ही होगा। याद रखेंगे, इंग्लिश में ही होगा। और एग्जाम मोड आप लोगों को पहले ही पता है इस बारे में कि ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये चीज भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले की क्लासेस में बता चुकी हूं मैं।
अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग एपीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एग्जाम की, जो भी या जिस भी टीचर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि उसी से रिलेटेड मैं कंटेंट आप लोगों को एज अ क्लास मॉक टेस्ट के थ्रू कंटेंट वाइज, जिसमें आप लोगों के नोट्स पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेंगे, और ग्रुप या चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। चैनल सिर्फ हमारा जो एक चैनल है वो सिर्फ हमारा हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड है। जो कैंडिडेट्स हिंदी लिटरेचर से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए पर्टिकुलर व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर भी मैं कंटेंट अवेलेबल करवाती रहती हूँ। ठीक है, एक अपडेट आप लोगों को कल दूंगी, यानी कि 15 अगस्त को दूंगी एक न्यू अपडेट, जो आप लोगों को या आप लोगों के सामने मैं लाइव आकर दूंगी, ताकि कुछ चीजें और क्लियर हो जाए इन्फो टीचिंग के थ्रू, मेरे थ्रू। सो कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी और भी जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूछ लीजिए, और या आप यहाँ पर पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, या आप व्हाट्सएप चैनल पर या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।